दोस्तों दिन आधा गुजर चुका है और भाई साहब हैं वो सुबह से कमरे में हैं, ना उन्होंने किसी परिंदे को देखा है। मैंने सुबह से उन्हें 12 बुलाया, वो अभी तक बाहर ही नहीं आए। दोस्तों आपको पता है इस केज के अंदर हमारी एक लोरी हुआ करती थी जो कि काफ़ी बीमार थी। भाई ने आपको उसके बारे में बताया भी था। कल रात को भाई के हाथों में उसकी जान निकल गई है, जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बिल्कुल इस तरफ आ ही नहीं रहे। इब्राहिम आपके बाबा किधर हैं? रूम में। चलो आओ उन्हें जल्दी से लेकर आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रात का खाना अभी तक यहीं पड़ा हुआ है और इस जगह पे लोरी की रात को डेथ हुई थी। आज इनको भी घुमाने के लिए कोई भी बाहर नहीं लेकर गया है, इनको दाना पानी घर के अंदर ही दिया है। इब्राहिम बेटा जल्दी से जाओ और बाबा को बुला के लाओ। दोस्तों भाई सब बाहर आ चुके हैं। भाई सब परेशान ना हो, चलो इसको जाके दफनाते हैं। तो दिल ही नहीं कर रहा मेरा यार, फिर इससे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है इसे चलो जल्दी से जाके दफना दे। ये रही दोस्तों वो लोरी जिसको कभी आप इस केज में देखा करते थे लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। बहुत कोशिश की मैंने इसे बचाने की। एंड टाइम पे हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे, बिल्कुल समझा कि गाड़ी निकालने ही वाले थे कि इसने मेरे हाथों में जान दे दी। मैंने सोचा था इसे ड्रिप लगवा लेंगे, इसके जिस्म में जो पानी ख़त्म हो गया है वो पूरा हो जाएगा। जब भी हम गुजरते थे यहाँ से, यहाँ पर ये लोरी हुआ करती थी। हर वक्त बातें करना, घर वालों के साथ इसका ऐसा दिल लगा हुआ था। इसके मरने के बाद ऐसे ही पता चल रहा है जैसे शायद घर से एक छोटा बच्चा जो है ना वो चला गया। घर वाले इतने ज़्यादा नहीं परेशान होते। खैर है, इसके बदले अच्छी कोई चीज़ आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ। ये तो नहीं आएगी ना? इस जैसी कोशिश करेंगे ले आएंगे। आप आ जाओ, ले आओ उसको। इस जैसी आ सकती है, अब शायद ये कभी ना आए। इसका तो मुझे पता है, भाई ने बता दिया था मेरान भाई ने। आप क्यों नहीं आए सुबह के? इसी की वजह से। अब इसको क्या करना है? इसको दफनाना है ना। कहाँ दफनाएंगे? वहाँ पर दफनाते हैं, उस जगह पर, क्योंकि ये रही वहाँ पर थी ना। आपको याद होगा दोस्तों, पिकाचू को मैंने इस जगह दफनाया था। यहाँ पर जब भी फूल खिले हुए मैं देखता हूँ, मुझे उसकी याद आती है कि वो पिकाचू इन्हीं फूलों के दरमियान हमें देख रहा है। और हमारी लोरी को भी हम किसी और जगह, इस जगह नहीं दफनाएंगे, क्योंकि इसने जितना भी टाइम था ना वहाँ सामने गुजारा था, याद है ना। तो अब हम इसको वहीं पर दफनाएंगे। जब वहाँ भी फूल खिला करेंगे तो हमें यही लगेगा कि हमारी लोरी हमें देख रही है। तो ये वाली जगह बेस्ट है। तुम जाके कोई चीज़ उठा लो खोदने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे कहाँ दफनाएंगे। ये जो जगह है ना, ये वाला एरिया, हम अपनी लोरी को इसी जगह दफनाएंगे। यहाँ से सीधा ये देखें, वहाँ पर ये हुआ करती थी। अब हमारी लोरी का घर ये है। अब हम यहीं से इसे देखा करेंगे और ये हमें देखा करेगी। यार थोड़ी सी गहरी कर लूँ ताकि कोई बिल्ली वगैरह ना ले जाए ना। नहीं लेके जाती। यहाँ से क्या बताता है, बिल्ली खोद कैसे निकाल के ना ले जाए। इसी थोड़ा सा ऐसे, इतनी सी अब ठीक है, अब इस अंदर सही आ जाएगी। अगर घर वाले मुझे फोर्स ना करते तो मैं इसे दफनाने वाला नहीं था, लेकिन इसका जिस्म अब डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं इसे एक किस ऐसे करता था तो इसने 2-3 किस मुझे करनी होती थी और आवाज़ आती थी, तब मुझसे ये प्यार करती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है। तो अभी बस जल्दी से इसको यहाँ पर रखते हैं और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। को दफनाते हुए अभी सेम मेरी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे शायद मैं अपने बेटे उस्मान को फिर से दफना रहा हूँ। सेम वही वाली फीलिंग जो उस वक्त थी अभी मुझे महसूस हो रही हैं। तभी यार कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ये सारे परिंदे जानवर हर चीज़ ख़त्म कर दूँ, ताकि ये जो इतने दुख इनकी वजह से मिलते हैं ना, खुशी भी होती है इनको रख के साथ, इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब ये चले जाते हैं ना तो जो दुख होता है ना वो फिर दिल तोड़ देता है।
फार्म हाउस में ट्रैक का काम शुरू हो चुका है। अब यहाँ से ट्रैक सीधा उस तरफ को जाएगा। पहले ये चारों साइडों पे ट्रैक बनेगा और फिर सेंटर में हमने जो कुछ बनाना है हम आहिस्ता आहिस्ता वो बनाएंगे। ये देखें हमारे घर में आज किसी का कबूतर आया हुआ है, पता नहीं इसे भूख लगी है या इसने पानी पीना है, कुछ पता नहीं है। हमारी डव शायद इसे साथ लेकर आ गई है, बिल्कुल डर भी नहीं रहा। सुबह से मैंने अपने ईमो तक को नहीं देखा, मैं इस तरफ आया ही नहीं हूँ। तो अभी जाके देखते हैं कि उनका क्या हाल है। इस सेंटर वाले दरवाजे को हमने खुद ही बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे ईमो वहाँ से निकलें, यहाँ तक आएँ, अगर पानी के अंदर नहाना वगैरह है नहाएं और फिर वापस अपने घर के अंदर चले जाएं। लेकिन ये इतने चालाक हैं कि देखें इस तरफ नहीं आते, वहीं पर आते हैं, यहाँ पे दाना पानी खा पी कर वापस उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस दरवाजे को खुला छोड़ के रखेंगे। इनका दिल हुआ तो ये बाहर आए, वरना फिर अपने घर के अंदर रहें। मुझे लगता है वो सामने वाला कबूतर सिर्फ यहाँ पर ना दाना खाने के लिए आया, क्योंकि हम यहाँ पर शाम के वक्त दाना फेंक देते हैं, सारे परिंदे यहीं पर आके खाते हैं। अब उसने अगर दाना देख लिया हुआ तो खुद आकर खाना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में उसे भूख लगी है, वो आएगा जरूर। इस वाले केज के अंदर जैन बता रहा है कि बॉक्स के अंदर बच्चे आए हुए हैं, उनमें से एक बच्चे की शायद डेथ हो चुकी है और एक ही बच्चा जिंदा है। तो मैंने जैन को बोला है कि जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर ले आओ, देख लेते हैं कि ऐसा ना हो कि भूख की वजह से या किसी भी वजह से दूसरे बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो अभी जैन बड़े पैरेट्स को बाहर निकाल कर बच्चों को लाएगा और फिर ये बच्चा हम किसी के हवाले कर देंगे, क्योंकि भाई मैं खुद हो सकता है मुश्किल है इसे खुद पाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, वो काटेगा जरा। कितना बड़ा बच्चा हो गया था यार, हमने तो देखा ही नहीं है। इतने ज्यादा अंदर से बू भी आ रही है, एक छोटा बच्चा रह गया। हाँ, इसे स्मेल आई है, इसने तब देखा, क्योंकि हमने इस दफा इनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। हमने इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है, जैसे ये नेचुरल रहते हैं, ताकि खुद ही बच्चों को बड़ा करें। यार इतना बड़ा बच्चा इन्होंने कर लिया था, क्या वजह हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रही है। इनको तो फिलहाल मैं पहले निकालता हूँ ना, और फिर इस बच्चे को भी हम यहाँ से बल्कि मैं अभी कोशिश करता हूँ कि अगर ये मुझे काटते नहीं है तो मैं इस बच्चे को अभी से ही ना निकाल लेता हूँ। अभी भी इसको इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा खिलाया हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। और मेल तुम भी जल्दी से निकलो यार, हम इसको भी निकालें और बॉक्स को दोबारा से साफ करके लगाते हैं। इस बच्चे को अपने ही माँ बाप ने जख्मी करके मार दिया है। और एक अंडा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसमें से भी बच्चा निकल रहा था लेकिन डेड इन शेल हो चुका है, क्योंकि माँ ने अंडे बहुत फ़र्क से दिए, एक अभी दिया तो दूसरा 5-10 दिन के फ़र्क से। इतने फ़र्क से अंडे देने की वजह से ना सबसे बड़ा बच्चा हैच हुआ, फिर उससे छोटा जो मैंने अभी दे दिया है यहाँ से जा चुका है, और तीसरा ये वाला था जो हैच नहीं हुआ, और चौथा अंडा ख़राब। इनकी तरह ना कुछ माँ बाप ढीठ होते हैं, बच्चों को थोड़ा सा पालते हैं, जब दिल करता है पाल लिया, जब दिल भर जाता है तो वहीं पर बच्चों को छोड़ देते हैं, फीड नहीं करवाते या फिर मार देते हैं। माशाल्लाह से हमारे ऑस्ट्रिच के बच्चों ने खुद से दाना भी खाना शुरू कर दिया है और साथ में अब इन्होंने पानी भी पीना शुरू कर दिया है। वैसे तो मैंने खुद ही 2 टाइम फीड भी करवाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, लेकिन जब मैं इनको यहाँ पर लाता हूँ ना तो ये पानी को देखकर उसके अंदर मुंह मारते हैं, पानी पीते हैं और इसी से ना थोड़ा थोड़ा दाना भी चुनते हैं, यहाँ से पत्थर भी खाते हैं और इस तरफ से ये बहुत शौक से घास भी खाते हैं। क्यों, क्या कर दिया इन्होंने? एक हफ्ते में देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, फूलों को हाल देखो यार। ये बात तो बास भाई भी मुझे बोल रहे हैं। ये देखें यहाँ पर फिर फूल हैं वो जगह, और बाकी सारे मतलब पूरे घर के अंदर जितने भी फूल, बास भी कह रहे थे 2-3 महीने निकाल लेते, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से ना ये सारे फूल ख़राब हो चुके हैं। और ये दोनों मेल हैं, इनको मैं फार्म हाउस में भी शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे पेयर चाहिए था। आज यार इनको पकड़ते हैं, इनको भी ना आज भेजता हूँ मैं यहाँ से, इनकी जगह हम फिर पेयर मंगवा लेंगे। ये दोनों मेल हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, बल्कि ये तो हमारा अब यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। इब्राहिम भाई सोनू से बातें कर रहे हैं, वो भी आगे से बातें कर रहे हैं। ओ देखिए, बातें लगा हुआ है कब से, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में, और पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन हमें देखता है ना तो बस चुप हो जाता है, पता नहीं हमारे साथ इसकी क्या दुश्मनी है। मुझे लगता है ये बचपन से ना बच्चों के साथ खेलता रहे, इसलिए बच्चों की आदत है। आपको तो पता होगा दोस्तों, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो वही एक जगह है जहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ तो फिर मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाता है। लेकिन आज उस तरफ ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैच खेल रहे हैं,
तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अब मैं तब तक यहाँ पर रहूँगा जब तक अंधेरा नहीं पड़ जाता। अब जो ही अंधेरा पड़ेगा ना फिर यहाँ से उठ के घर चले जाऊँगा, क्योंकि यार घर जाऊँगा ना फिर वही लोरी की याद आएगी तो फिर दिल वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। वीडियो चलेगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।